नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में विचित्र घटना देखने को मिलेगी। आपके प्यार में अंधी और बहरी हो गई है एक स्त्री, एक सुंदर कन्या। ये कौन है, इसका नाम भी आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इस समय आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा, अपना सब कुछ देने को तैयार बैठी है ये कन्या। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रदोष व्रत से आपके राशि के जातकों की बदलेगी फूटी किस्मत। कभी नहीं होगी जीवन में धन की कमी। मन के कारक चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करेंगे। आज रात्रि में चंद्रदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। ऊर्जा के कारक मंगल देव मेष राशि के स्वामी हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो इस समय कुछ राशि के जातकों के ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी, खूब अपना कृपा बरसाएगी। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सनातन धर्म में प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार आज भोम प्रदोष व्रत है। यह व्रत हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार भोम प्रदोष व्रत पर वृद्धि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही चंद्रदेव भी प्रदोष व्रत पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इससे कई राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा। इनमें 4 राशि के जातकों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपकी राशि के जातक के ऊपर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके राशि के जातकों के जीवन में कौन कौन से क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि किस्मत इस समय आपका सूर्य से भी तेज चमकेगा। इस समय आपके जीवन में 2 नई प्रेम और शारीरिक सुख आने का संकेत मिल रहा है। एक विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर आपके पास आएगी और वह आपको शारीरिक सुख देगी और आपके पैसों से भी आपको मालामाल करेगी। और दूसरी एक सुंदर कन्या कुमारी, एक कन्या आपसे इंतहा मोहब्बत करती है, वह भी आपको स्वर्ग वाला सुख देगी। ये दोनों से आपका मिलन जल्दी ही होने वाला है। आप अपने जीवन का असली सुखों का आनंद लेने वाले हैं। ये दोनों कौन है, कहां से है और कहां पर इससे आपका मुलाकात होगा, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये तो वीडियो आपके लिए काफी शानदार ने वाला है और आपका पूरा जीवन बदलने वाली है, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन में उस प्रकार के सुखों का एहसास करेंगे जिसे आप जीवन भर कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और आज तक अपने जीवन में ऐसा सुखों का एहसास आपने नहीं किया था, वैसे सुखों की प्राप्ति होने वाला है। ये जो सुंदर कन्या है जो आपको हासिल करना चाहती है, वह आपके प्रेम में इस कदर पागल हो चुकी है, वह आपको अपनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपके ऊपर अपना जान छिड़क है, वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, वह सिर्फ आपको अपना मानती है। वह आपके लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकती है, आपके लिए वह साक्षात यमराज से भी लड़ सकती है। वह आपके लिए काफी भाग्यशाली होने वाली है। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, मगर ये कन्या आपको धोखा नहीं देगी। इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू होगा। आपका जीवन रोमांस से भरा हुआ होगा। आप अपने जीवन में इस समय शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की संपूर्ण प्राप्ति करेंगे। और इस समय आपके ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार संकेत दे रहा है कि इस समय आपको कोई गड़ा हुआ खजाना भी हाथ लग सकता है, या आपकी कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, जिससे आप जल्दी
ही करोड़पति बनने वाले हैं। आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं या काम करने जाते हैं, जिस फैक्ट्री कारखाना में आप लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उसका मालिक भी आप बन सकते हैं। इस समय आपकी बुद्धि में तीव्रता आएगी और आप अपने चतुराई से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। आपके ऊपर स्वयं देवों के देव महादेव का हाथ रहने वाला है। आपका बड़ी से बड़ी मन की इच्छा और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो आपको परेशान करना चाहता है, इस समय उसका शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। स्वयं हनुमान जी आपका रक्षा इस समय करेंगे, आपको सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी से मुक्त कराएंगे। आपके पास इतना रुपया पैसा धन दौलत आएगा कि अगले 7 पुश्त बैठे बैठे धन खाएगी। आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इस समय आपके साथ और भी कुछ राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है, भाग्य चमकने वाली है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा, तो चलिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सके। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका किस्मत और भाग्य तो चमकेगी, लेकिन आपको 1-2 गलतियां नहीं करने हैं, साथ ही साथ कुछ सावधानी रखना है, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत आपका संपूर्ण सहयोग नहीं करेगा और भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा, जिससे आप इसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो को देख करके इसका संपूर्ण लाभ लें और आप अपने जीवन में होने वाले सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी रोग बीमारी कष्टों को दूर करके अपने जीवन में आप फिर से खुशियों का संचार शुरू करें। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी को समाप्त कर देंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्योतिषियों की माने तो आज चंद्रदेव शाम 4:48 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। चंद्रदेव के राशि परिवर्तन से आपकी राशि के जातकों को सर्वाधिक लाभ होगा। आपके राशि के जातकों पर देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा बरस रही है। वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के धन भाव में विराजमान है। वहीं श्री सूर्य देव आपके राशि में उच्च के होने वाले हैं। इसके लिए आपके राशि के जातकों पर श्रीदेवी की भी खूब कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बस आपको उसमें शुरुआत करने की देरी है। आप शुरुआत करेंगे, आपका भाग्य और किस्मत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप जिस भी क्षेत्र में रोजगार कारोबार व्यापार करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रदेव की कृपा से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके जो जीवन काल में जो भी आर्थिक समस्याओं से आप गुजर रहे थे, आपका आर्थिक समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। कई जगहों से आपको भारी धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है। इस समय आपके जीवन में सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। मैं जानता हूँ आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है इस कार्य को मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरू करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और उस कार्य को आप
शुरुआत नहीं कर पाते हैं आपके कुछ ऐसे भी कार्य है जिसको आपने 90% तक संपन्न कर लिया है, लेकिन अंत में कोई छोटी मोटी समस्याएं आ गई और वह कार्य आपका अटक गया है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे फिर से। शुभ कार्य की शुरुआत भी इस समय आप कर सकते हैं। आपके लिए काफी शानदार समय है। अगर आप नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें। आपके लिए शानदार समय है। इस समय इस राशि के स्वामी मंगल देव और आराध्य हनुमान जी हैं, अतः आपकी राशि के जातक रोजाना हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। आपको आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए भूम प्रदोष व्रत पर ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। आपके राशि के जातकों पर शिव जी का भी विशेष कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से हर बिगड़े हुए काम आपके संवर जाएंगे। आपके राशि के जातकों को कर्ज की समस्या से प्रदोष व्रत से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। धन लाभ होने से बिगड़े काम बन जाएंगे। घर पर मेहमानों का भी इस समय आगमन हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा का प्लान भी आपका बन सकता है। इस दौरान आपकी कार्य करने की शैली में निखार आएगा। साथ ही साथ आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ मिलने की भी संभावनाएं है। आपको अपने दोस्तों से पूरा सहयोग और सहायता मिलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ भी इस अवधि में काफी अच्छी रहेगी। इस दौरान जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ जीवन साथी की भी तरक्की हो सकती है। वहीं इस दौरान आपको पार्टनरशिप में काम करने का मौका मिलेगा और काम में लाभ होगा। इस दौरान आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही इस दौरान आपके अटके हुए कार्य भी बन सकते हैं। वहीं अपनी सोच को सकारात्मक रखने की कोशिश करें, तभी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि व्यापारियों को इस दौरान काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आप धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस समय आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। इस अवधि में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ जातक घूमने के प्लान से भी विदेश जा सकते हैं, उनका सपना पूरा होगा। साथ ही इस समय आपके वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपके बातों से सभी लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। जो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आप अपने बातों से आसान बना पाएंगे। आप इस अवधि में ज्यादा धन की बचत भी कर सकेंगे। साथ ही आपको इस दौरान सुख सुविधाओं में वृद्धि मिलेगी। वहीं व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपके अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस कन्या के बारे में जो आपके प्यार में अंधी बहरी बन चुकी है। आपके प्यार में जो तड़प रही है, आपका तलाश कर रही है, और वह कौन सी विवाहित महिला है जो आपको अपने करीब लाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय अगर आप पहले से ही प्रेमी और प्रेमिका हैं तो इस समय कुछ गलतफहमी का शिकार भी आप हो सकते हैं और आपसी मतभेद भी होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले आपको उस बात के तह तक जाना चाहिए, तभी कोई निर्णय ले, अन्यथा बेवजह आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कहीं मेरा इनकार ना कर दे और मेरा इज्जत खराब ना हो जाए, तो आप निश्चिंत रहे। इस समय आप अपने प्रेम का इजहार अवश्य करें। सामने वाला कितना ही
महान क्यों न हो आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी दोस्तों, जो आपको अपने करीब लाने का प्रयास कर रही है। एक विवाहित महिला आपके मोहल्ले की पास की महिला है जो विवाहित है, जिसका पति दिन प्रतिदिन बाहर जाते रहता है। वह आपके करीब आने का प्रयास कर रही है। वह आपके करीब आने के लिए कई तरह का प्लान भी कर रही है। कई बार आपके इशारों में आपको इशारा भी कर चुकी है, लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर दिए हैं। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं या घर आते हैं, तब वह आपको देखते रहती है और आपके करीब आने का प्रयास कर रही है। आप जब भी उन्हें देखते हैं, आपका नजर मिलता है, तो वह आपको देख कर के मुस्कुराती है। आप समझ नहीं पाते हैं वह देख कर के मुस्कुराती है, आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अभी तक उनको आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप चाहे या ना चाहे, वह जल्दी ही आपके करीब आने वाली है। साथ ही साथ इस समय सोशल मीडिया से भी एक महिला से आपका प्रेम प्रसंग शुरू होने वाला है, जो कि विवाहित महिला है, और उसके करीब भी आप जाने वाले हैं, जिनसे आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा और आपके को भी शांति मिलेगा। और यह महिला आपको पैसों से भी माला माल कर देगी। इस महिला की वजह से आपके कई बिगड़े हुए कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। इस महिला का पहुंच लंबे दूर तक है। साथ ही साथ एक कन्या है, एक सुंदर कन्या है, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और वह आपके बिना अधूरी है और आप भी उनके बिना अधूरे हैं। दोनों मिलकर के ही संपन्न बनेंगे, और जैसे ही दोनों का एक दूसरे से मुलाकात होगा, एक दूसरे से मिलन होगा, दोनों का भाग्य और किस्मत चमकने लगेगा। दोनों के ही चेहरे पर निखार और चमक आ जाएगी। वह कन्या आपके लिए काफी अधिक भाग्यशाली होगी। इस समय आप जैसे ही उस कन्या के करीब जाएंगे, आपके जीवन में जैसे ही वह कन्या आएगी, जैसे ही वह कन्या आपके जीवन में दस्तक देगी, आप अपने गांव समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने लगेगी। चारों तरफ से खुशियां शीघ्र ही चलकर आपके पास आने लगेगी। आपका मन की मुराद पूरी हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ पूरा हो जाएगा। इस कन्या से आपको इस प्रकार शारीरिक सुखों का एहसास होगा, जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। और आज तक आपने अपने जीवन में कभी इस प्रकार के सुखों का एहसास नहीं किया है। लेकिन आपको कुछ गलतियां नहीं करना है। आगे चलकर मैं इस कन्या का नाम भी बताने वाला हूँ। उसके पहले कुछ गलतियां आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। आपको भूल से भी अपने जीवन में किसी भी महिला, किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है। किसी भी स्त्री जात को अपशब्द नहीं बोलना है, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। अगर आप किसी भी स्त्री महिला का अपमान करेंगे तो माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको नहीं मिलेगा। माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जीवन में कितने तरह की परेशानियां और संकट शीघ्र ही ने आने लगेगी। कितना तरह का आप रोजगार, कारोबार, व्यापार बदल कर देख ले, उसमें आपको घाटा देखने को मिल सकता है। इसलिए भूल से भी किसी भी महिला का, किसी भी औरत का अपमान ना करे, अपशब्द ना बोले, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे। साथ ही साथ समय अपने माता पिता का या अपने बुजुर्गों का, व्यक्तियों का अपमान ना करे। अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, अन्यथा रोग बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और कितना तरह का पूजा पाठ करने से भी कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा और जीवन के हर क्षेत्रों में आपको मुश्किलें आएगी। तो इस समय अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना प्रारंभ कर दें। आपका जल्दी ही किस्मत और भाग्य चमकने लगेगी। और जो इस समय सुंदर कन्या आपके जीवन में आने वाली है, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, आपके प्यार में तड़प रही है, उससे आपका इस समय मुलाकात होगा। किसी मित्र के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर मुलाकात होगा। आपके घर से दक्षिण दिशा में उसका घर है, जो दोनों मिलते ही एक
दूसरे के पूरक बनेंगे। उसका नाम का पहला अक्षर बता दे रहा हूँ अंग्रेजी शब्दों का। ध्यान रखें, अंग्रेजी शब्दों का पहला अक्षर है SR और T। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान रखिए SRT। ये 4 अक्षरों को आपको ध्यान में रखना है जब भी इनसे मुलाकात हो। जल्दी ही अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, आपका जिंदगी जल्दी ही बदल जाएगी। किस्मत और भाग्य आपका चमकने लगेगा दोस्तों। अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण सामग्री लेकर आ सके। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। हम जानते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहरी चुनौतियों से बिल्कुल नहीं डरते। बाहरी समस्याएं और परेशानियां आपकी राह को नहीं रोक सकती है। आपका आत्मबल बहुत मजबूत है और आपकी आत्मा भी अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कुछ कमजोरियां आपके भीतर छुपी हुई हैं। अक्सर चोटें आपके अपने ही लोगों से मिलती हैं और आपकी स्वभाव की कुछ खामियां आपको पीड़ा देती हैं। जैसे कि अगर आप कंकड़ पत्थर भरे रास्ते पर जूते पहनकर चले तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर एक कंकड़ आपके जूते में चला जाए तो साफ सुथरे रास्ते पर चलना भी मुश्किल हो जाए। इसी तरह आपके दिल, घर, परिवार और रिश्तों में भी कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपके सरल और खूबसूरत स्वभाव को कष्ट पहुंचाते हैं। आपको अब कठोर निर्णय लेने होंगे और लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक आप भावनात्मक रूप से कठोर नहीं होंगे, लोग आपकी सहनशीलता का फायदा उठाएंगे और आपको परेशान करेंगे। आप अपनी सरलता और सच्चाई के बावजूद दूसरों द्वारा ठगे जाने के बाद भी शिकायत नहीं करते और चुपचाप सब सहन करते हैं। यही आपकी खूबसूरती है, लेकिन आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा और अपने स्वभाव की छोटी मोटी कमजोरियों को दूर करना होगा। एक साधारण, सच्चा और सीधा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। हालांकि जब आपका मन खराब होता है और आप जीवन की परेशानियों से तंग आ जाते हैं तो आपका विश्वास हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाल रहे हैं। आपको अगर तकलीफें मिल रही हैं तो 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं। पहला, सच्चे मन से मेहनत और लगन से अपने काम में लगे रहे। किसी भी व्यक्ति के या यहाँ तक कि भगवान की परवाह किए बिना अपने काम को पूरा करे। भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। भगवान फल देने के जिम्मेदार है, हमें केवल कर्म करने का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब हम बस या हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो हमें ये चिंता नहीं रहती कि ड्राइवर कौन है, फिर भी हम बिना किसी चिंता के या करते हैं और सही स्थान पर पहुंच जाते हैं। वही जीवन में हम हर चीज की चिंता करते हैं और हर निर्णय खुद लेना चाहते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन का सारा काम भगवान की इच्छा से चलता है। वही हमारे जीवन के हर निर्णय को नियंत्रित करता है। इसलिए हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कार्य करते समय प्रयास करें, लेकिन परिणामों के लिए चिंता ना करें। अंततः हम जीवन की यात्रा का मार्गदर्शक और ड्राइवर भगवान ही है। अब बस यही करें मित्रों, जीवन के सफर का आनंद ले। जो बातें हमने आपसे साझा की है वे केवल इसलिए हैं क्योंकि हम आपके मन और हृदय को समझते हैं। आपका दिल बहुत ही कोमल है और ऐसे ही दिल में भगवान निवास करते हैं आपके जीवन में।
एक छोटे से ज्ञान की लौ जलाने की जरूरत है। देखिए कि यह लौ कितनी सुंदर रोशनी फैलाती है और आपके जीवन को कितनी शांत और स्थिरता प्रदान करती है। जैसे एक शांत तालाब में कोई लहर नहीं होती, आपका जीवन भी वैसा ही शांत हो जाएगा। आपके जीवन में ईश्वर का सच्चा प्रकाश अवश्य दिखाई देगा। आज की कठिनाइयां भविष्य में सुखद परिणाम दे सकती है, इसे याद रखें और विश्वास बनाए रखें। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि एक दिव्य शक्ति आपके घर आ रही है। हाँ, सही सुना आपने। आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये घटना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है और आपकी तकदीर को नया मोड़ दे सकती है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपके जीवन में इतनी खुशी आएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह खुशी माता रानी की कृपा से मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सूर्य की तरह चमकने लगेगी, क्योंकि आपके द्वारा किए गए पुण्य का ये फल है। ध्यान रखिए, आपका काम करना और फल का ध्यान भगवान पर छोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा कभी नहीं करते, हालांकि बुरा काम करने वालों को एक दिन अपनी करनी का फल जरूर मिलता है। ये दिव्य शक्ति आपको आशीर्वाद देने आ रही है और आपकी जिंदगी में खुशियों की बाहर लाने वाली है। जानिए इस देवी के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और वे आपके घर में कैसे आशीर्वाद बरसाए। हमारा वीडियो देखिए, इसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बीच में वीडियो ना छोड़े, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान पर विश्वास रखने वालों को एक दिन अच्छा फल मिलता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। माता रानी हमें कई परेशानियों और समस्याओं से बचाती है और हमारी रक्षा करती है। तभी हमें एहसास होता है कि सच में भगवान होते हैं और वे हमारी मदद भी करते हैं। इन 3 बड़ी दिव्य शक्तियों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आप इनसे विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले इन्हें पहचानना होगा। ध्यान रखें कि दिव्य शक्तियाँ सीधे सामने प्रकट नहीं होती, इन्हें पहचानना होता है। इनके कुछ खास संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर ही आप समझ पाएंगे कि यह शक्तियाँ कौन सी हैं और आप कैसे इनसे लाभ उठा सकते हैं। इससे आपके जीवन के कष्ट कम होंगे और जीवन सुंदर बनेगा। वे लोग ही भाग्यशाली होते हैं जिनके साथ दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद और प्रेम होता है। अब आप भी ऐसे विशेष व्यक्ति बन चुके हैं। हम इस वीडियो में आपको ऐसे गुप्त तथ्य बताएंगे जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होते और लोग इन्हें आसानी से नहीं समझते। हम दिन रात मेहनत कर आपके लिए बेहतरीन ज्ञान लाते हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। कृपया इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपके जीवन में अद्वितीय बदलाव आएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी सोच और दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो बातें हम इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं वे सरल नहीं हैं। हम आपको पूरी तरह से साक्ष्य प्रदान करेंगे और इन तथ्यों की गहराई को समझाएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आप इन जानकारियों से कैसे लाभ उठा सकते और अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। हम जानते हैं कि इस समय आप कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी समस्याओं का खुलासा कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं करना आता। आप अपनी कठिनाइयों को खुद तक सीमित रखते हैं और लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसी वजह से दूसरों को आपके दुख का सही अंदाजा नहीं लगता और आपकी वास्तविक स्थिति को कोई नहीं समझ पाता। आपके दिल में अक्सर ये ख्याल आता है कि काश कोई ऐसा होता जो आपकी भावनाओं को समझ पाता और आपको हिम्मत दे पाता। आपकी सच्चाई यह है कि आपको ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि बस आपकी हिम्मत बढ़ जाए और मनोबल ऊंचा रहे। अब इस वीडियो को देखिए जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और इससे
जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। वीडियो देखने से पहले कृपया कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ माँ को याद करें। जय माँ काली कृपा करो को 3 बार लिखें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। हम आपके लिए बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपको गुणवत्तापूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी एकमात्र अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई भी वित्तीय लागत नहीं होगी, बस हमारा निवेदन है कि आप हमारे प्रयासों को समझें और हमारे चैनल को समर्थन दें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो आप हमारे और माँ के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इसके साथ ही आपका हर एक कष्ट हमारे कष्ट की तरह माना जाएगा और माँ उस कष्ट को दूर करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेगी। परिवार के सदस्य की बात पहले सुनी जाती है, इसलिए आपका भी ध्यान रखा जाएगा। अब ध्यान दें, जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास आती है तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। ये दिव्य शक्ति आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा देती है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके साथ 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक भौतिक शरीर जो आप देख सकते हैं और एक सूक्ष्म शरीर जो आप नहीं देख सकते। हमारे हिंदू धर्म में 7 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से भौतिक और सूक्ष्म शरीर पर ध्यान देंगे। भौतिक शरीर के 1 फुट के दायरे में आप अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकते हैं। ये सूक्ष्म शरीर या ऊर्जा क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे आप आमतौर पर संत महात्माओं और योगियों के अनुभवों में देखते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का आदेश है, ये बदलाव रुकेगा नहीं। धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इस समय आपके लिए खुशखबरी की घड़ी है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इन 24 घंटे में मैं आपको 5 बड़ी और सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं। इन खबरों से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह एक ऐसा समय है जब आपको बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो आपके जीवन को नए दिशा में ले जाएंगी। आपके लिए ये समय भाग्य के उदय का है और आपको अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तक आपने कई समस्याओं का सामना किया होगा, लेकिन अब आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं, इसलिए अगले 24 घंटे शांत रहे और कुछ आवश्यक बातों को अपने जीवन में लागू करें। अगले 24 घंटे के भीतर अंतरिक्ष में हो रहे ग्रहों के परिवर्तन का आपके जीवन पर दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस समय आपके लिए कुछ सावधानियां बरतना और विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आपको पूरे 51 किलो मिठाई बांटने पड़ सकती है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। समझदार बनिए, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इस बुराई को जल्द से जल्द छोड़ देंगे तो जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वह गिरने का खौफ नहीं रखते। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube for 20,224 से। दोस्तों, अब आपका वक्त बदलने का आ चुका है, परंतु दोस्तों आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, ये दुनिया भर की बातें आप सोचते रहते हैं, साथ
ही आप ये भी सोचते हैं कि दोस्तों आप जिन्हें दिल से चाहते हैं वह इंसान आपको धोखा क्यों दे जाता है, और उनकी यादों में दोस्तों आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, जो आपका है ही नहीं उसके ऊपर ध्यान देकर समय व्यतीत करके उसके ऊपर ध्यान दे करके समय को बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। दोस्तों जीवन में गांठ बांध के आप जरूर इन बातों को रखिए कि दोस्तों जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। जी हाँ दोस्तों, आप खामोशी से उनकी जिंदगी से दूर जाए और अपने कार्यों पर निरंतर ध्यान दीजिए। आपका जीवन दोस्तों उज्जवल नजर आ रहा है, और जिस इंसान से आपको धोखा मिल रहा है वह सच में दोस्तों वह आपका कभी था ही नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब से जुड़े हुए थे और उनका मतलब सिद्ध हो गया तो दोस्तों आपकी जिंदगी को छोड़ कर चले गए और दुनिया भर कर दोस्तों अब दुनिया भर के दोस्तों नाटक कर रहे हैं। यो कहे दोस्तों आपको पट्टियां पड़ा रहे हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से आप जीवन काल में दूरियां बना लीजिए, वरना दोस्तों यह इंसान आपके जिंदगी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए दोस्तों, हमेशा बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अभी भले ही दोस्तों आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, एक दिन दोस्तों आपके आंखों से खुशी के आंसू छलक के बस आपको अब थोड़ा सब्र रखना होगा। यदि दोस्तों जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो दोस्तों उनके कर्मों का हिसाब उन्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों ईश्वर उन्हें बख्श देते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है, परंतु दोस्तों उन्हें माफ कभी नहीं करते। यम कहे दोस्तों उन्हें हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नियत खराब होती है। आप दोस्तों जीवन काल में खुद को खुश रखिए, ये जिम्मेदारी की किसी और को ना दे। यदि किसी और को यह जिम्मेदारी देंगे तो आप अपने आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू को ही पाएंगे। जीवन काल में दोस्तों आपके आसपास आपका ध्यान और समय भटकाने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करे, एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराए नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाए। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज आपका मूड बदलता रहेगा। आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति को कैसे बदले। आपको इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे भी उलझन में रहेंगे। फिर भी किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहे, क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। आज सब चीजों को हल्के में ले और खुद को बस निरीक्षण की भूमिका तक सीमित रखे। बात करेंगे दोस्तों लव लाइफ की। दोस्तों ये समय रोमांच और अंतरंग खेल का है। आसपास की हवाओं में रोमांच और आप इसका पूरा मजा लें। ये दिन आपके सबसे अच्छे दिनों में से एक है। आज कठिनाइयों से बाहर आने के लिए आपको किसी की सहायता की जरूरत है। चिंता ना करें, क्योंकि आपको सहायता जल्द मिलने वाली है। अपने लव के गुलशन में ऐसे ही बाहर रहे, इसके लिए आपको भी कुछ योगदान देना पड़ेगा। अपने साथी पर पूरी तरह से भरोसा रखें और इस भरोसे को कभी टूटने ना दे। आप अपने पार्टनर या अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी अब साफ होना शुरू हो जाएगी। इससे आपको यह फैसला लेने में खासी मदद मिलेगी कि आप इस संबंध में कितना निवेश करना चाहते हैं और किस तरह की और कितनी सीमाएं रखना चाहते हैं। आप जहां कहीं भी जाते हैं आपको अपने बीती हुई दिनों की याद दिलाने वाली कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था, ये तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बातें नहीं रही। उन बातों के लिए अपना मन दुखी ना करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसलिए उन्हें वैसे ही रहने दे जैसे वे हैं। बात करेंगे करियर की। आपके बड़े अधिकारी व ट्रेनर आपके गुणों को पहचानते हैं और
जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जितनी अधिक महत्वाकांक्षा उतनी अधिक प्रतिस्पर्धा की भावना, उतनी अधिक ऐश, घृणा, द्वेष तथा हिंसा की संभावना। इनसे बचने की कोशिश करें। आज आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने खास मित्र से संपर्क करें। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचें और यह पता करें कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा। याद रखें, सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक आप उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। किसी नई जगह जैसे कहीं एकांत या बाहर नेचर की यात्रा करें। इससे आपकी आध्यात्मिकता यात्रा पूरी हो जाएगी और आप शांति से घर वापस आएंगे। माता पिता कानूनी मामलों में आपकी सहायता करेंगे। आप अभी खुद को खुश किस्मत महसूस करेंगे क्योंकि आपका हर काम सही से पूरा हो रहा है। आप में से कुछ आज स्वयं को अव्यवस्थित परिस्थिति में पाएंगे जिसमें दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं ना विचार आपके करियर में नया मोड़ ला सकते हैं। आपकी मदद कर सकते हैं नए विचार आपके करियर में नया मोड़ ला सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना एक अच्छा विकल्प है। याद रखिए कि सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक अपनी कड़ी तपस्या से आप उन्हें महसूस नहीं कर लेते। आपके अधिकारियों ने नौकरी में आपके कूटनीतिज्ञ कौशल और बौद्धिक शक्ति को नोटिस कर लिया। मान सम्मान और पुरस्कार जल्दी आपको मिलने वाले हैं। धन का समझदारी से निवेश करें और अपनी सफलता का आनंद लें। दोस्तों और परिवार आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार है। विक्रिया सौदे के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। नए अनुबंधों की शुरुआत होगी जब कार्य के लिए आपके जुनून समर्पण की बात आती है तो आपको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं, क्योंकि आप में सपने को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। अगर महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए। आपके भाई बहन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं किंतु आपका मूड आज सामाजिक सर्कल से कटअप का है। अपने मूड को बदल और इसके लिए अपने प्रियतम के साथ अच्छे पल बिताने से अच्छा और क्या होगा। साथ में घूमना, कॉफी पीना और गाने गुनगुनाना आपको बेहतर महसूस कराएगा। आज आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वह आपके कुल रवैये और कश्म से बच नहीं पाएंगे। हर कोई आपकी क्षमता और प्रति भावनाओं की तारीफ करेगा। अगर आपका प्यार एक तरफा है तब भी चिंता ना करें। जैसे जैसे आपका क्रश आपको अधिक जाने का वैसे ही आपकी नजदीकियां बढ़ेगी। बस कोशिश करना ना छोड़े। साथ ही दोस्तों, कुछ सुनहरे अवसर आज आपके दरवाजे पर हैं जिनसे आप प्रति और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सफलता का स्वाद लेने के लिए आप अपना ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और अपने नजरिए को विस्तृत करें। अपने कार्यों का मूल्यांकन करना ना भूलें। बिक्री सौदे के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आप जानते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और आप अपने कौशल का उपयोग करने से नहीं डरते। याद रखिए, अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम वही हो जाता है। बात करेंगे सेहत की। व्यस्त दिनचर्या और खानपान रखें। किसी भी तरह की जोखिम वाली गतिविधियों से भी परहेज करें। साथ ही दोस्तों, इन दिनों सिर दर्द और सेहत से जुड़ी हर एक समस्या चिंता बढ़ाएगी आपकी। इसलिए दोस्तों, सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आज आपका भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक 1 रहेगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माँ की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।